बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 पे है। एक न्यूमेरिकल है नंबर 3 का आपके सामने, जिसको हमें सॉल्व करना है। और इसमें जो स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द जीसीटी ऑफ n-1 एंड n+1 इज़ 1 और 2। और n की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको दी गई है। n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। देखिए, n-1 और n-2 एक्चुअली में n जो है एग्जैक्टली हमें नहीं पता, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि 2 या 2 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे दो तरह के नंबर्स हो सकते हैं। n जो है वो इवन भी हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है। ठीक है, अगर तो n इवन है तो फिर n-1 और n+1 ये दो नंबर्स, क्योंकि आपके पास जितनी भी नंबर की तरतीब होती है उसमें एक नंबर अगर आपके पास इवन है उससे अगला ऑड होता है, फिर इवन, फिर ऑड इवन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आपके पास एक इवन नंबर है जैसे कि 6 है मिसाल के तौर पे, तो उससे जस्ट n अगर आप 6 कह देते हैं तो n-1 कैसे बनता है और n+1 कैसे बनता है। n+1 7 हो जाएगा, n-1 5 हो जाएगा। यानी कि अगर n आपके पास इवन है तो n-1 और n+1 इसके अगले पिछले नंबर जो हैं वो आपके पास ऑड होंगे। और अगर n आपके पास 7 है फॉर एग्जांपल, तो इससे अगला नंबर 8 और पिछला नंबर 6 होगा, जो कि दोनों इवन नंबर है। तो यहाँ पे आप n-1 और n+1 ये दो नंबर जो हैं ये साइमल्टेनियसली, यानी कि एक वक्त में ये इवन भी हो सकते हैं, तो एक वक्त में ये ऑड भी हो सकते हैं। जिस केस में ये दोनों ऑड होंगे उस केस में आपके पास जो इनका जीसीडी आएगा, डेफिनेटली 2 तो नहीं आ सकता, उस केस में 1 होगा। और जिस केस में ये दोनों नंबर ऑड इवन होंगे उस केस में इनका जीसीडी जो है वो यहाँ पे कहा गया कि आप प्रूव करें 2 है। तो यहाँ पे n की वेरिएशन जो है वो 2 से शुरू होती है। उसके बाद फिर दूसरा केस आएगा, दूसरे दो नंबर्स हैं जो कि इन्हीं नंबर्स की तरह से बने हैं, 2n-1 एंड 2n+1। इसके ऊपर देखें कि इसमें भी इनका जीसीडी उसने कहा है कि स्पेसिफिकली सिर्फ 1 होगा, जबकि इनका जीसीडी 1 भी था और 2 भी आने के चांसेस थे, लेकिन इन दोनों नंबर्स का जीसीडी आप ये शो करें कि स्पेसिफिकली 1 है। अब एन की वेरिएशन के ऊपर गौर करें। एन की वेरिएशन जो है वो 7 से ऑनवर्ड। देखिए, इसको प्रूव करने से पहले भी आप ये देख लें कि 2n-1 और 2n+1 जो ऑड नंबर्स होते हैं ये स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑड नंबर की। ऑड नंबर्स को देखिए, इवन नंबर्स को 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आपके पास इवन नंबर बन जाता है। उसी नंबर में से जब आप 1 माइनस कर लें या आप उस नंबर में से इवन नंबर में 1 ऐड कर लें, तो ऑब्वियसली जैसे अभी मैंने बताया कि एक इवन नंबर के आगे पीछे ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे ऑड नंबर के आगे पीछे इवन नंबर्स होते हैं। तो ये दो नंबर्स जो हैं ये फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन हैं आपके पास ऑड नंबर्स की। तो दो ऑड नंबर्स का जो जीसीडी है वो तो हम सब जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन से भी जानते हैं कि वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ उसने स्पेसिफाई भी कर दिया कि एन आपका जब 7 से ग्रेटर है तो भी आपके पास इनका जीसीडी जो है स्पेसिफिकली वो आपसे कह रहा है कि आप शो करें कि 1 होगा। देखिए, इसमें आपके पास वैसे भी आप जैसे 7 पुट करके देखें तो ये नंबर आपके पास 13 और ये नंबर आपके पास जो है वो बनेगा 15 बनेगा, 13 और 15 एंड सो ऑन कुछ। तो ये इसके ऊपर फोकस करने से पहले आप इन नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करें कि ये नंबर्स हैं ही ऑड नंबर्स। ये दो नंबर्स जब आएंगे, जब भी आएंगे ऑड ही आएंगे। इसमें अगर n को स्पेसिफिकली वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ना भी कहता फॉर एग्जांपल, और सिर्फ आपको ये शो करने को कहा जाता है कि ये दो ऑड नंबर्स हैं, इनका जीसीडी 1 है, तो वो भी अंडरस्टूड है कि चाहे वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हो, चाहे n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए हो, दोनों के लिए ये बात आप जो है वो ट्रू कर सकते हैं कि दो ऑड नंबर्स का जीसीडी हमेशा जो है वो आपके पास 1 ही होगा। इसके बाद चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। पहला हिस्सा प्रूफ करते हैं जिसमें आपको कहा गया है कि n-1 और n+1 का जीसीडी चेक करके बताएं। देखिए, हमें प्रूफ करना है कि इसका जीसीडी 1 है या 2 है। उसके लिए हम जनरली सपोज करते हैं कि इन दोनों नंबर्स का जीसीडी जो है वो आपके पास d है, और फिर d की वैल्यू असाइन करते हैं। d को चेक करते हैं कि d की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो वहाँ से फिर d की वैल्यू 1 या 2 निकलेगी, जिसकी वजह से ये प्रूफ हो जाएगा कि इन दोनों नंबर्स का जीसीडी आपके पास 1 या 2 है। अब देखिए, जो कॉमन डिवाइज़र होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है, बाय डेफिनेशन हम जानते हैं जो वो कॉमन डिवाइज़र होता है, और कॉमन डिवाइज़र जो है वो जिन दो नंबर्स का होता है वो साइमल्टेनियसली दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो n-1 और n+1 साइमल्टेनियसली इनको डिवाइड कर रहा है। एंड नंबर 3 के एक और रिजल्ट है जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर एक नंबर फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो उनके सम और सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे n+1 में से सब्ट्रैक्ट किया n-1, तो इनकी जो सब्ट्रैक्शन बनती है उसको भी आपका d डिवाइड करेगा, और इनकी सब्ट्रैक्शन बनती है जी 2। अब इस 2 को d डिवाइड कर रहा है। d के ऊपर देखिए, d जो है वो जीसीडी है, और जीसीडी की जो बेसिक डेफिनेशन है, कोई भी इंटीजर जीसीडी बनता है
उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि डी जीसीडी है तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये तो फिक्स है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन अगर ऐड कर ली जाए कि डी 2 को डिवाइड कर रहा है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर जो 2 को डिवाइड कर रहा है वो कौन कौन सी उसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो खुद 2 होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता। नेक्स्ट है जी आपके पास 2n-1 एंड 2n+1 के हवाले से के इनका जीसीडी चेक करें। हमने सपोज़ किया ये सेकंड पार्ट है, इसमें सपोज़ करें कि इन दोनों का जीसीडी के और के साइमल्टेनियसली वही टेक्निक दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करता है। 2n+1 में से माइनस किया 2n-1, तो आपके पास आता है के डिवाइड्स 2 और के की दो वैल्यू बनती है 1 या 2। सिमिलरली सेम वही पैटर्न है करने का, लेकिन यहाँ पे हम के की वैल्यू 2 असाइन के को नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह फिर वही जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता दी थी, क्योंकि ये दोनों नंबर्स जिनका हम जीसीडी फाइंड करने चले हैं ये दोनों ऑड नंबर्स हैं। अगर के 2 हो जाता है तो इसका मतलब है इन दो ऑड नंबर्स का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकला है 2। 2 कभी भी ऑड नंबर्स को डिवाइड नहीं करता, दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन हम ख़त्म कर देते हैं। यही सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको बताई गई है कि हम 2 का ऑप्शन क्यों ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, दैट्स वाई एक ही ऑप्शन पीछे बचता है कि के की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से इनका जीसीडी 1 आ जाता है। और साथ ही जैसे ही आप n>2 कर लें या n>7 कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। greater than equals to 2 के लिए भी वही बात है और greater than equals to 7 के लिए भी वही बात है।